नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री 98 पर। रेलवे डी ग्रुप रीजनिंग की क्लासें चल रही थी जिसका पार्ट ए हो गया था और आज हम इसका पार्ट बी करने वाले हैं। दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं मैंने और ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। रेलवे के लिए बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? CAT, उसके बाद FDH, उसके बाद IGZ। मतलब क्या है कि सी में क्या जोड़ा गया है? DEF +3, फिर GHI +3 और ए के बाद BCD, इसमें भी +3, डी के बाद EFG, मतलब +3 हो रहा है सब में, तो इसमें भी +3 कर दीजिए लास्ट वाले में। चलिए दोस्तों इसमें करते हैं। आई के बाद क्या आता है? JKL, उसके बाद जी में +3 करेंगे HIJ और जेड में +3 करेंगे तो ABC। ए इसका आंसर हो जाएगा ALJC, जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PINKI को OHMJH लिखा जाता है, उसी भाषा में NWTU को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसमें किया क्या है? P और फिर O मतलब -1, I के को लिखा है H, मतलब इसमें भी -1, एन को भी M -1, K को J -1 और I को H, मतलब सब में -1 हो रहा है। तो चलिए दोस्तों ये -1 हो रहा है तो एक बार मैं इरेजर मार लेता हूँ यहाँ पर और फिर इसको कर देते हैं। अब हमारा है कि PINKI, इसको हमारा लिखा गया है PINKI को, एक मिनट, PINKI को OHMJH, मतलब -1 तो एन में से -1 करेंगे तो M, ई की जगह आ जाएगा D, फिर इस ई की जगह आ जाएगा D और T से पहले क्या आता है? S और U से पहले T, मतलब MDDST। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़के केंद्र की ओर मुँह करके एक वर्ताकार गोले में बैठे हैं। दोस्तों एक वर्ताकार घेरा है, जैसे मान लो ये रहा घेरा, इस घेरे में 6 लड़के बैठे हैं, इसकी तरफ ऐसे अंदर मुँह करके, सारे लड़कों का मुँह इस तरफ है। आलोक प्रभात के बाईं ओर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आलोक, ये प्रभात के बाईं ओर है, इसका मतलब प्रभात यहाँ है, आलोक यहाँ पर होगा तो प्रभात आपका यहाँ होगा, इसके बाईं ओर है। सुनील अशोक और विकास के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ सुनील, ये या तो ऐसे होगा कि अशोक और विकास इधर इसके बीच में, या दूसरी कंडीशन होगी कि विकास यहाँ, सुनील यहाँ, अशोक यहाँ पर, ये है। फिर है हरी, इसमें देखिए लुप्त हो गया है, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। इसको दूसरी तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर वी और यहाँ पर ए आ जाएगा। अब लिखा है हरी आलोक और अशोक के बीच में है, जो हरी है वो आलोक और अशोक के बीच में है, तो ये रहा आलोक और अशोक, अशोक इधर होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इनके बीच में नहीं आएगा अशोक, इसका मतलब यहीं पे बैठा है, तो यहाँ पर हरी है। अब हमको इसको ध्यान से लिख लेता हूँ, इनको काट दीजिए पहले। अब ये बेटा है, यहाँ पर हमारा बेटा है अशोक, यहाँ पर सुनील और यहाँ पर विकास, यहाँ पर आलोक, यहाँ पर प्रभात। बताएं कि विकास के बाईं ओर कौन है? ये दोस्तों विकास है और इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, इसके बाईं ओर कौन है? प्रभात है आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, मनीष अपने कार्यालय से चलकर 10 किलोमीटर सीधा चलता है। मान लो इसका कार्यालय यहाँ पर है, यहाँ से निकलकर वो 10 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है तथा 7 किलोमीटर चला, मतलब वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं और मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर। यदि अंतिम अवस्था में उसका माप पूर्व की ओर है, मतलब अब ये इस तरफ जा रहा है और इसका मुंह पूर्व की ओर है, तो बताओ मनीष के कार्यालय का दरवाज़ा इस तरफ है और ये भी इस तरफ जा रहा है तो पूर्व में है, और दरवाज़ा किस तरफ हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए।
इसमें क्या है कि दिल्ली, जयपुर, पटना, भारत। दोस्तों भारत वो हमारा देश है और ये हमारे राज्यों की कैपिटल है, या कुल मिलाकर कैपिटल है, या उसका दूसरे तरीके से बोल दें तो ये हमारे भारत के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रदेश है, प्रसिद्ध प्रदेश, और ये खुद भारत है। इसका मतलब ये अलग हो जाएगा, छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये हमारी घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। हमें क्या बोला है कि 5:15 पर। दोस्तों पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है, मतलब हर एक घंटे में 30-30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें यहाँ पर क्या याद करना है, 5:15 पर, मतलब ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, और ये इससे कितना आगे होगा, 1/4, क्योंकि 15 मिनट है तो 1/4 ये 30/4, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30/4 डिग्री, 30 और 30 60, और ये 7.5, मतलब 67.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शेर, मांद, तो खरगोश से आगे क्या आ जाएगा। दोस्तों शेर होता है, उसके रहने का स्थान होता है मांद, उसी प्रकार खरगोश के रहने का स्थान क्या हो जाएगा। दोस्तों शेर के रहने का स्थान मांद होता है, उसी प्रकार खरगोश के रहने का स्थान क्या हो जाएगा। दोस्तों खरगोश आपको पता है कि ये गड्ढे में रहता है, शेर का मांद, उसी प्रकार खरगोश का गड्ढा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार हो तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा वार था। दोस्तों ये मान लो अपना आज है, ये आने वाला कल है। अब क्या बोल रहा है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये 1 दिन, ये 2 दिन बाद। इस दिन क्या है कि यहाँ पर गुरुवार है, यहाँ पर हमारा गुरुवार है, तो बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल, उससे पहले कौन सा वार था, ये बीता हुआ कल, उससे पहले ये वार हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर गुरुवार है, इसका मतलब यहाँ पर शुक्रवार, यहाँ पर बुधवार, तो आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो बीता हुआ कल क्या था, सोमवार, और उससे पहले वाला रविवार। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ भाग है और S का अर्थ गुणा हो तो इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है 18, उसके बाद है S, और S का अर्थ क्या है, S का अर्थ गुणा है, यहाँ पर लिख दीजिए गुणा, फिर 36, फिर उसके बाद लिखा हुआ है R, R का अर्थ होता है भाग, भाग के बाद में लिखा हुआ है 12, उसके बाद है Q, Q का अर्थ है माइनस, और उसके बाद लिखा हुआ है 6, फिर है P, P का मतलब होता है यहाँ पर प्लस, फिर लिख दीजिए 7। अब देखिए अलग अलग पद कितने हैं, प्लस माइनस के इधर उधर वाले होते हैं वो अलग अलग पद होते हैं, एक पद ये, एक पद ये पद इतना बड़ा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 12 का भाग इसमें दे दीजिए, 3 बार जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, 18 × 18, 18 दूनी 24, 18 × 36, फिर -6 प्लस 7, 36 - 6 प्लस 7, सॉरी 18 × 54 होगा यहाँ पर, 54 - 6 प्लस 7, इसका मतलब 55 आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। मतलब ये सुरेश है, सुरेश बोल रहा है कि जो मेरी माता, मतलब ये सुरेश की यहाँ पर माता हो जाएगी, सुरेश की माता के पति, मतलब सुरेश का पिता, सुरेश की माता के पति की माता, उसकी माता, तो ये क्या हो जाएगी, अपने माँ के पति मतलब पिता, और पिता की माँ सुरेश की क्या हो जाएगी, दादी, और वो पुरुष कौन है, इसका पुत्र है। उसका पुत्र कौन हो सकता है, या तो सुरेश का पिता हो सकता है या चाचा हो सकता है। तो हमारा आंसर में क्या लिखा हुआ है, पिता तो लिखा नहीं हुआ, आंसर में चाचा लिखा हुआ है, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 5 = 0, 6 = 6, 7 = 7, तो 8 बराबर क्या होगा। मतलब इसमें किया क्या गया है कि 5 को 0 से गुणा किया गया है तभी 0 आता है, 6 को 6 से गुणा किया, 1 से गुणा किया गया है तब 6 आ गया,
7 को 2 से गुणा किया गया तब 14 आ गया। मतलब पहले 0 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया। इसका मतलब 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 24, 24 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां और अनीता का स्थान दाएं से 20वां है। दोस्तों ये एक पंक्ति है जिसमें मैं यहाँ पर बाएं मान लेता हूँ और यहाँ पर दाएं मान लेता हूँ। अब ये पंक्ति इस प्रकार है हमारी। अब यहाँ पर मान लो दीनबंधु है, दीनबंधु का स्थान बाएं से, ये बाएं है, बाएं से 9वां स्थान है और अनीता का स्थान दाएं से 20वां है, इधर से 20वां। मान लो या तो 20वां इधर हो सकती है अनीता, या हो सकता है इसमें हमें पता नहीं कितने हैं तो डी के इधर भी हो सकते हैं दीनबंधु के, तो या यहाँ पर अनीता हो सकती है। फिर लिखा है यदि कृष्णा जो कि अनीता से 3 स्थान आगे बाएं हैं, एक कृष्णा जो कि अनीता से 3 स्थान बाएं की ओर इस तरफ है और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं है। मतलब दीनबंधु से 16 स्थान इधर है, कौन, कृष्णा, और अनीता से +3 इधर है। मतलब ऑल ओवर कितनी हो गई 23। ये कंडीशन तो हमारी हो गई फेल क्योंकि दीनबंधु से इधर बताया गया है। अब हमारा क्या है कि उस पंक्ति में कुल कितने स्थान हैं। अब ये हमारी जो कृष्ण है, कृष्ण का इधर से स्थान है हमारा 23वां और इधर से है हमारा 25वां। तो दोस्तों 23वां इधर से है, 25वां इधर से है, मतलब एक स्थान डबल आ रहा है। तो 23 + 22 कर लो क्योंकि वो ये सेम आ रही है इन दोनों तरफ से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 32 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n कोष्टक n - 1/2। n मतलब कितने आदमी है, आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या है 32, 32 × 32 - 1/2, इसको इससे कट कर दीजिए 16 और यहाँ पर 31,